हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय हमारा यूपी का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी तो बहुत ज़ोरों तोरों से शुरू हो गई है। साथ ही आपके मुख्य सेवका जो है उसका पेपर भी जो है उसका भी डेट आ गया है, तो 24 सितंबर को उसका भी पेपर होने वाला है। तो इसके लिए आप लोगों को अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करनी है। ओके, तो जोरों तोरों से लग जाइए अपनी रिवीजन पे, जितना हो सके उतना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट करिए। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों का मेन टॉपिक यहाँ पे जो था वो हमारे होम साइंस में हम लोग टेक्सटाइल को देख रहे थे। क्या देख रहे थे? तो होम साइंस में टेक्सटाइल को देख रहे थे। टेक्सटाइल में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। हमने रेशे के वर्गीकरण को बताया था। रेशे के वर्गीकरण में हमने आपको जो है बताया था, आप लोग को याद होगा, हम फिर भी एक बार बता देते। एक कृत्रिम था आपका, तो कृत्रिम की भी हम लोग बात नहीं कर रहे थे, प्राकृतिक की बात कर रहे थे। तो प्राकृतिक में हमने तीन देखा था। क्या देखा था? तीन देखा था। एक हमने वनस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाले रेशे को देखा था। दूसरा हमने क्या देखा था? प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले रेशे को देखा था। और तीसरा खनिज को देखा था। ओके, आई एम राइट। तो इतना हम लोगों ने देखा था कि प्राकृतिक में होता है। प्राकृतिक में हमने वनस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाले रेशे और प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले रेशे, चाहे वो आपके सिल्क की बात कर लिया जाए या फिर आपके उल की बात कर लिया जाए, इन दोनों को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ओके, क्या किया है? कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे खनिज जगत से प्राप्त होने वाले रेशे। हमने आपको, ठीक है, क्या देखना है आज? तो हमें खनिज जगत से प्राप्त होने वाले रेशों को देखना है। और खनिज जगत में हमने आपको क्या बताया था कि खनिज जगत से, ओके, खनिज जगत से प्राप्त होने वाले रेशे को हमने आपको क्या बताया था कि ये तीन प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? तीन होते हैं। कौन से होते हैं? पहला आपका सोना होता है, दूसरा आपका चांदी होता है, और तीसरा आपका क्या होता है? तो तीसरा आपका एस्बेस्टेज होता है। क्या होता है? तो एस्बेस्टेज होता है। ठीक, तो यहाँ पे आज हम लोग सबसे पहले जो देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले? एस्बेस्टेज को देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सोना चांदी से उतना क्वेश्चन नहीं बनते हैं। सोना चांदी का जनरली जो रेशे बनते हैं वो बनारसी साड़ी की जो कढ़ाई होती है, वीविंग होती है, उसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे दूसरे वीडियो में, लेकिन आज हमारा यहाँ का टॉपिक जो होगा वो है एस्बेस्टेज। ओके, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? एस्बेस्टेज को देखेंगे। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन जो है हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है। ओके, तो पहला हम क्या देखने वाले हैं? तो पहला हम देखने वाले हैं एस्बेस्टेज। ओके, अब आप सबको ये पता चल गया कि हमारा एस्बेस्टेज जो है वो कैसा रेशा है? तो प्राकृतिक रेशा है। तो सबसे पहले तो हम यही बताएंगे कि ये क्या है। तो एक प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला खनिज रेशा है। ओके, सबसे पहले तो बात हमारा यहीं पे आ गया कि ये हमें कहाँ से मिल रहा है? तो प्राकृतिक जगत से, खनिज जगत से प्राप्त होने वाला एक रेशा होता है। ठीक है, और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये जो विभिन्न प्रकार की चट्टानें होती हैं, क्या होती हैं? तो ये विभिन्न प्रकार के चट्टानों से हमें प्राप्त होती हैं। ओके, कहाँ से? तो चट्टानों से, चट्टानों, या फिर आप बोल सकते हैं चट्टानों, या आप बोल सकते हैं कि कहाँ से? पहाड़ों से ये हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, आगे ये अगर हम लोग बात करें कि कहाँ के चट्टानों से ये हमें प्राप्त होती हैं, कहाँ के चट्टानों से हमें प्राप्त होती हैं, तो आपका क्या हो गया? अमेरिका हो गया, अमेरिका हो गया आपका। ओके, और क्या हो गया? रूस हो गया आपका, रूस हो गया, और आपका साथ ही क्या हो गया? कनाडा। ठीक, यहाँ की चट्टानों से हम इसे प्राप्त करते हैं। वैसे चट्टानों से आप लोगों को पता है कि हमारा मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, ये सारे खनिज भी हमें पहाड़ों और चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं। उसी तरह से एस्बेस्टेज भी आप का कहाँ से प्राप्त हो रहा है? तो ये भी पहाड़ों से ही प्राप्त हो रहा है। ओके, और एस्बेस्टेज के बारे में अगर और आगे हम लोग जानते हैं तो सबसे पहले
ठीक है। और जो है इसके बारे में और जानते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाता है कि एस्बेस्टस का रेशा कैसा होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि इसके रेशे कैसे होते हैं। इसके रेशे कोमल होते हैं, ओके, कोमल होते हैं, चमकीले होते हैं, और कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं, सफ़ेद होते हैं, ठीक है, सफ़ेद होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं, ओके, रंग के होते हैं, उज्जवल होता है, बहुत ही ज़्यादा उज्जवल होता है, चमकीला होता है, और कोमल भी होते हैं इसके रेशे, ओके। क्या होते हैं, कोमल होते हैं इसके रेशे। इसके रेशे को कैसे, देखिए कुछ जगहों पे इसके रेशे बनाए जाते हैं, कुछ जगहों पे इसको क्या किया जाता है, दाब द्वारा क्या कर दिया जाता है, तो दाब, ठीक है, क्या करते हैं, दबाव द्वारा एक क्या द्वारा एक चद्दर बना देते हैं, ठीक, क्या बना देते हैं, चद्दर के रूप में इसको परिवर्तित कर देते हैं, के रूप में इसको हम परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, ओके। ये आपकी हो गई रेशे। अगर इसकी बात कर लें कि ये कितना ताप सह लेता है, आपका एस्बेस्टस की अगर हम लोग बात करें कि ये कितने ताप को सहन कर लेता है, तो 750 सेंटीग्रेड ताप को क्या करता है, ये अग्नि को क्या कर लेता है, अग्नि को सहन कर लेता है, कर लेता है। लेकिन अगर इसके ऊपर इस पे ताप होता है तो क्या पड़ता है, इस पे बुरा प्रभाव पड़ता है, क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कहने का मतलब है ये कितना ताप सहन कर ले रहा है, तो ये 750 सेंटीग्रेड ताप को ये आराम से सहन कर लेता है, इस पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसके ऊपर इसका जो है ताप हो जाता है तो ये क्या होता है, इस पर बुरा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे तो इसको कहाँ कहाँ हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई, इसके बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। हमने आपको क्या बताया, एस्बेस्टस जो है ये हमें प्राकृतिक जगत का ये एक रेशा है, जहाँ से कहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है, तो खनिज जगत से ये हमें प्राप्त होता है। देन हमने बताया इसके विभिन्न ये रेशा है, एस्बेस्टस है, ये हमें प्राप्त कहाँ से हो रहा है, तो विभिन्न प्रकार के चट्टानों और पहाड़ों की खुदाई से ये हमें प्राप्त होता है। खास करके अमेरिका, रूस, कनाडा जैसे देश से ये हमें मिलता है। और ये इसके रेशे कैसे होते हैं, कोमल होते हैं, चमकीले होते हैं, और सफ़ेद बहुत ही उज्जवल रंग के होते हैं। और हमने साथ में बताया कि इसको क्या करते हैं, दाब के द्वारा इसको एक चद्दर के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। और ये कितने ताप को सहन कर लेता है, तो 750 सेंटीग्रेड को ये सहन कर लेता है। अगर इसके ऊपर ही क्या हो जाता है, इसके ऊपर इसके ताप बढ़ते हैं तो ये क्या होता है, इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये अग्निरोधक तंतु होता है, क्या होता है, तो ये एक अग्निरोधक तंतु है, ये भी आप लोग जान लीजिए। ये कैसा रेशा है, तो ये एक अग्निरोधक, ठीक है, अग्निरोधक तंतु होता है या रेशा होता है, ठीक है। और इससे वस्त्र कैसे बनते हैं, तो ये जो अग्निरोधक वस्त्र होते हैं या जो अग्नि फायर के व्यक्ति होते हैं उनके लिए इसके वस्त्र बनाए जाते हैं। चलिए इतना मैं मिटा के आप लोगों को आगे बताती हूँ, इसके बारे में कुछ पॉइंट और जान लीजिए। एकदम बिल्कुल आप लोगों को पॉइंट एक पॉइंट दे रही हूँ जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। क्या मैं इतना भी ख़राब पढ़ाती हूँ कि वीडियो लाइक करने लायक भी नहीं होता है? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए। अगर एक भी शेयर कर देंगे तब भी बहुत हो जाएगा, तो शेयर भी कर दिया करिए प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। क्योंकि मैं अगर इतना थोड़ा मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग को थोड़ा से भी करना चाहिए, ठीक है। तो इससे कैसे कैसे वस्त्र बनते हैं, तो वस्त्र इसके जो बनते हैं, सबसे पहले वस्त्र देखिए, अग्निरोधक ये एक रेशा है, हमने आपको बताया अग्निरोधक एक रेशा है। क्या बनता है, तो आपके जो थिएटर होते हैं, क्या होते हैं, थिएटर होते हैं, इसके पर्दे बनते हैं। क्या बनते हैं, तो इसके जो पर्दे होते हैं, पर्दे बनते हैं,
ठीक है, पर्दे बनते हैं। साथ ही जो अग्निरोधक व्यक्ति होता है, यानी एक व्यक्ति के लिए अग्निरोधक वस्त्र बनाया जाता है, अग्निरोधक वस्त्र बनते हैं। ओके, साथ ही आपके इससे क्या बनते हैं, तो साथ ही आप बताएंगे कि इसके जो हैं आंतरिक में जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए भी वस्त्र बनता है। क्या होता है, तो अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्तियों के लिए भी वस्त्र बनता है इससे। ओके, तो अभी अंतरिक्ष से मुझे याद आया, अंतरिक्ष में आज शाम 6 बजे हमारा जो यहाँ से यान गया था वो लैंड करने वाला है। तो ये तो हमारे इंडिया के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है, क्योंकि बहुत ही कम पैसे में ये लैंड होगा। और आप लोगों को पता होगा, जो काम अमेरिका, रूस, चीन नहीं कर पाया, वो अगर आज ये सफल हो गया, शाम के 6 बजे ये लैंड कर गया, तो समझ जाइए भारत एक इतिहास रचेगा। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो आप लोग डेट याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि किस दिन हमारा चंद्रयान पे, जो चंद्रयान है वो चांद पे क्या लैंड किया था। तो ये भी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। आज का डेट 23 तारीख है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 23 अगस्त शाम 6 बजे आप लोगों का लैंड होगा। ओके, तो इतनी बातें, ये तो जनरल नॉलेज हो गई आपकी, आज शाम 6 बजे होने वाला है। ठीक है, तो ये बातें हैं इन चीज़ों पे, यानी कि ये जो आपके थिएटर के पर्दे हो गए, अग्निरोधक आपके जो व्यक्ति होते हैं अग्नि बुझाने वाले हो जाते हैं, जैसे आपके बम विस्फोट करने वाले व्यक्ति हो गए, तो इन सब के लिए इसका वस्त्र बनाया जाता है। जो भी बम वगैरह का वो करते हैं ना, उन सब के लिए इसके वस्त्र बनते हैं। साथ ही अंतरिक्ष में जो जाने वाले व्यक्ति होते हैं उनके भी इसके वस्त्र बनते हैं। अब इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर, इसका एक किस्म होता है। क्या होता है, किस्म होता है किसका, एस्बेस्टस का ही एक किस्म होता है, जो होता है क्या, क्रिसोलाइट। ये भी एक एस्बेस्टस का क्या है, एक किस्म है। और इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज आप लोग बताएंगे 1966 में हुई थी। किसकी, तो क्रिसोलाइट जो है ये भी एस्बेस्टस का एक किस्म होता है, जिसकी खोज कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1966 में। ओके, अब इससे बनते ये भी बहुत अग्निरोधक, और ये इससे जो है उत्तम किस्म के अग्निरोधक वस्त्र बनाए जाते हैं। क्या होते हैं, तो उत्तम किस्म के अग्निरोधक बनाए जाते हैं। और अगर हम लोग सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग कहाँ हो रहा है, तो आप बताएंगे जो आपका रॉकेट होता है, रॉकेट के जो बाहरी आवरण होता है, ठीक है, आवरण होता है, उसके पर्द को ये बनाया जाता है। किसके द्वारा, तो क्रिस्टोलाइट जो होता है, इसके द्वारा रॉकेट का जो बाहरी आवरण होता है उसको बनाया जाता है। ठीक है, उसको बनाया जाता है। अगर हम इसकी विशेषता की बात कर लें, तो हम सबको पता है कि इसकी विशेषता की बात कर ले, अब ये अग्निरोधक है, तो सिंपल सी बात है, इस पे किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे हम लोग एसिड की बात कर लें, तो ये एसिड प्रूफ होता है, यानी कि एसिड का भी इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे इसके अम्लीय रोधी होता है, यानी कि अम्ल का भी इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्षार का भी इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर और आगे इस पे जंग भी नहीं लगते हैं, तो जंग प्रूफ होता है, यानी कि जंग भी इस पे नहीं लगते हैं, और इस पे कोई कीट भी नहीं लगता है। ठीक है, तो कीट रोधी, जंग रोधी, इन सब का, धूप, लाइट आदि का भी इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और साथ ही इस पे जो होता है वो क्या होता है, इस पे रंग भी नहीं चढ़ता है। तो कुछ ये एक पॉइंट आपके एस्बेस्टस के थे जो आपके पेपर में पूछा जाता है। क्रिस्टोलाइट आप लोग याद रखिएगा, ये एस्बेस्टस का सबसे उत्तम किस्म होता है। ये इससे क्या क्या बनते हैं, किसमें इसका यूज किया जाता है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इसका किसमें यूज किया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा इतना ही याद रखिएगा, ये क्या है, अग्निरोधक है। बाकी तो आप लोग को ऑप्शन मिलेगा, तो आप लोग आराम से उसको देख पाएंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग देख पाएंगे कि ये जो भी है
आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हमने हर एक पॉइंट को बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट आप लोग को बताए हैं, बस बिल्कुल इतना रट लीजिएगा। आप लोगों के लिए पेपर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ में कमेंट भी करिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।